ਵੈਲਕਮ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ +2 ਕਲਾਸ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ MCQs ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ MCQs ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਆ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਚਾਰਜ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿਸ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ, ऑप्शन नंबर B की है मैगनैटिक फील्ड, ऑप्शन नंबर C बोथ ऑफ दी वब मीनस इलैक्ट्रिक तो मैगनैटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा, या फिर नन ऑफ दी वब। देखो जो स्टेशनरी चार्ज है वो की प्रोड्यूस करता है, ओनली इलैक्ट्रिक फील्ड। सो ऑप्शन नंबर A इज़ करैक्ट हेयर। नैक्सट क्वेश्चन नंबर सैकेंड, फिजिकल क्वांटिटी हुज SI यूनिट इज़ यूल पर कूलम। ठीक है, अपन ने यूल पर कूलम दसना भी किस फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स होंगे ने। फर्स्ट ऑप्शन है इलैक्ट्रिक पोटेंशियल, नैक्सट इज इलैक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, C इज़ बोथ A एंड B, D की है नन ऑफ दिस। देखो जो यूल पर कूलम ने वो किस फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स होंगे नेगे, डेट आर ऑफ इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलैक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के होंगे ने। सो हेयर ऑप्शन नंबर C इज़ करैक्ट ऑप्शन। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन इज़ the instrument for the accurate measurement of EMF of a cell। ठीक है, EMF of a cell अगर फाइंड करना है तो आप इन्हों के विचों केड़ा इंस्ट्रूमेंट है जोड़ा यूज़ करांगे। ऑप्शन नंबर A है स्लाइड वायर ब्रिज, ऑप्शन नंबर B इज़ एन एमीमीटर, ऑप्शन नंबर C इज़ अ पोटेंशियोमीटर एंड ऑप्शन नंबर D इज़ द वोल्टमीटर। ठीक है, आप EMF ऑफ अ सैल अगर फाइंड करना है तो पोटेंशियोमीटर यूज़ करांगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C इज़ correct option। next question number 4, two wires carry current in same directions, they will। ठीक है, two parallel wires ने गियां, ठीक है, करंट है जोड़ा उन्होंने सेम डायरैक्शन दे विच है, दोनों एक दूजे नूं की करनगियां, अट्रैक्ट ईच अदर, रिपेल ईच अदर, नो इफेक्ट ऑन ईच अदर, नॉन ऑफ दीज। ठीक है, तो इस दे विच की आऊगा ऑप्शन नंबर A अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन इज फिफ्थ, एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड द मैगनैटिक मेरिडियन इज़ कॉल्ड। जियोग्राफिक मेरिडियन ते मैगनैटिक मेरिडियन दे विच जो एंगल होंदा है डेट इज़ कॉल्ड द मैगनैटिक डेक्लिनेशंस। ऑप्शन नंबर A की होगा करैक्ट होगा। ठीक है, नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 6, अ गलवैनोमीटर एक्स एज अ वोल्टमीटर फिल हैव। जो गलवैनोमीटर है वोल्टमीटर की तरह काम कर रहा है, दैन उसके कोल की होगा। ए ऑप्शन हाई रजिस्टेंस इन पैरेलल विद इट्स कॉइल, हाई रजिस्टेंस इन सीरीज विद इट्स कॉइल, सी इज लो रजिस्टेंस इन सीरीज विद इट्स कॉइल, डी ऑप्शन की है लो रजिस्टेंस इन पैरेलल विद इट्स कॉइल। जो गलवैनोमीटर वोल्टमीटर की तरह एक्ट कर रहा है तो उसके कोल की होगा, ऑप्शन नंबर B करैक्ट है, हाई रजिस्टेंस इन सीरीज विद इट्स कॉइल, ऑप्शन नंबर B इज़ करैक्ट। नैक्सट क्वेश्चन देखो, द रजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीमीटर इज़। आइडियल एमीमीटर की जो रजिस्टेंस होंगी है वो कितनी होंगी है। ए ऑप्शन इज़ इनफाइनाइट, ठीक है, ऑप्शन नंबर B इज़ 0, ऑप्शन नंबर C इज़ वेरी हाई, ऑप्शन नंबर D इज़ नन ऑफ दीज। आइडियल एमीटर की जो रजिस्टेंस होंगी है डेट इज़ 0, सो ऑप्शन नंबर B की होगा करैक्ट होगा। नैक्सट क्वेश्चन, एन इंडक्टर अलाउज AC टू पास बट ब्लॉक्स DC। ठीक है, देखो अलाउज DC टू पास बट ब्लॉक्स AC, अलाउ बोथ AC एंड DC, D की हैगा नन ऑफ दी अबव। जो इंडक्टर है इन्हां दे विचों की करूगा, इसका ऑप्शन नंबर B है जो राइट होएगा कि यह DC नू पास करन दूगा बट AC नू की करूगा ब्लॉक करूगा। सो ऑप्शन नंबर B इज़ करैक्ट हेयर। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर इज़ एविडेंट बाय। जिहड़ियां इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स ने गियां वो ट्रांसवर्स नेचर दियां हुंदियां ने, ये किस फिनोमिना के द्वारा अपन पता लगता है। फर्स्ट ऑप्शन है इंटरफेरेंस, सैकेंड इज़ रिफ्लैक्शन,
थर्ड इज़ डायफ्रैक्शन, फोर्थ वन इज़ पोलराइजेशन। ठीक है, पोलराइजेशन फिनोमिना है ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇਗੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਇਹ ਟਰਾਂਸਵਰਸ ਨੇਚਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। So option number D is polarization is correct here. Next question number 10. Electromagnetic radiation used for viewing through haze and fog is। ठीक है, fog ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ यूज़ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A is radio waves, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਕੀ ਹੈ gamma rays, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C x-rays and ਆਪਸ਼ਨ ਨੰबर D is the infrared rays। ठीक है, जो ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਰੇਸ ਨੇਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਹੇਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਔਰ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਯੂਜ਼ਡ ਦ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਆਫ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ। ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਕੀ ਹੈ ਮਾਈਰੇਸ ਇਫੈਕਟ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਸ ਆਫ ਡਾਇਮੰਡ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦ ਆਪਟੀਕਲ फाइबर्स, ऑप्शन नंबर डी की है ऑल ऑफ दीज। जो टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन का फिनोमिना है इन्होंने तिनों के यूज़ किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज आएगा इस दे विच। ओके, नैक्सट देखो, रिफ्रैक्टिव इंडैक्स ऑफ अ मटीरियल यूज्ड टू टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल इट इज़ कॉल्ड। ठीक है, स्टेटमेंट किस लॉ दी है? डैट इज़ ऑफ ब्रीवेस्टर लॉ। क्लीयर। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करैक्ट, ब्रीवेस्टर लॉ। वैसे पोलराइजेशन का जो टॉपिक है ना वो लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कट हो चुके सिलेबस चो। ठीक है, बट फिर भी चलो मैं इन्हों के आंसर्स दसते। नैक्सट क्वेश्चन देखो, द पोलराइजिंग एंगल ऑफ अ मीडियम इज 60 डिग्री, द रिफ्रैक्टिव इंडैक्स ऑफ द मीडियम इज अ। पोलराइजिंग एंगल है जोड़ा मीडियम का 60 डिग्री है, तो रिफ्रैक्टिव इंडैक्स जोड़ा मीडियम का कितना होगा? डैट इज़ अंडर रूट ऑफ 3। एक मिनट, अंडर रूट ऑफ 3। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करैक्ट हेयर। नैक्सट क्वेश्चन देखो, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स वैन। डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट कदों होंदा है? ऑप्शन नंबर ए, साइज ऑफ ऑब्स्टैकल इज़ ग्रेटर दैन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, साइज ऑफ ऑब्स्टैकल इज़ लैस दैन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, साइज ऑफ ऑब्स्टैकल इज़ कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, और डी ऑप्शन की है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर आऊगा सी, जिहड़ा साइज ऑब्स्टैकल का वेवलेंथ के कंपेरेबल होना चाहिए। ठीक है, तो ही जिहड़ा डायफ्रैक्शन का फिनोमिना अकर करेगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करैक्ट हेयर। नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं। आ रिफ्लैक्टिंग टैलीस्कोप यूटिलाइजिज। जो रिफ्लैक्टिंग टाइप्स टैलीस्कोप होंदा है उस दे विच की प्रेजेंट होंदा है? देखो, आ कनकेव मिरर, आ कन्वैक्स मिरर, या फिर प्रिज्म, या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, तो रिफ्लैक्टिंग टाइप जो टैलीस्कोप है उस दे विच कनकेव मिरर होंदा है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करैक्ट हेयर। नैक्सट क्वेश्चन, the de Broglie wavelength associated with the particle having kinetic energy E is proportional to। जी मतलब de Broglie wavelength है वो एनर्जी दे कितना प्रपोर्शनल होंदी है? ये एक्सप्रैशन आपां ने ड्राइव किया होएगा ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन दे विच। ते जिहड़ी ये de Broglie wavelength होएगी kinetic एनर्जी दे अंडर रूट दे इनवर्सली प्रपोर्शनल होंदी है। ठीक है, तो मीनस इस दे विच ऑप्शन नंबर बी करैक्ट होएगा, ई रेस टू पावर -1/2। नैक्सट क्वेश्चन, इफ द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज डबल्ड दैन इट्स de Broglie wavelength will। अगर आप मोमेंटम है जो पार्टिकल का डबल कर देने आ तो उसकी de Broglie wavelength के उपर की इफैक्ट पऊगा? हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करैक्ट आंसर है, बिकम्स हाफ। मोमेंटम दे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंदी है de Broglie wavelength
लैमडा इज इक्वल टू की हुंदा है एच अपॉन एम वी। एम वी की है मोमेंटम है, मोमेंटम दे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होएगी वेवलेंथ, ठीक है, तो हाफ हो जूगी। नैक्सट क्वेश्चन, इलैक्ट्रॉन वोल्ट इज़ अ यूनिट ऑफ, इलैक्ट्रॉन वोल्ट है जो किस क्वांटिटी की यूनिट है, पोटेंशियल, एनर्जी, करंट कि चार्ज। दिस इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है, इलैक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वांटाइज्ड, ठीक है, बोहर मॉडल ऑफ जो हाइड्रोजन एटम है उसदे विच की चीज़ क्वांटाइज्ड होंदी है। ए ऑप्शन लीनियर वेलोसिटी ऑफ इलैक्ट्रॉन, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इलैक्ट्रॉन, लीनियर मोमेंटम ऑफ इलैक्ट्रॉन, ਜਾਂ फिर डी एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलैक्ट्रॉन। बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਂਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਆਫ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलैक्ट्रॉन, ठीक है। तो ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ एंगुलर मोमेंटम ऑफ ਜਿਹੜਾ इलैक्ट्रॉन है एम बी आर ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ एन एच अपॉन 2 पाई दे, मीनस इंटैगरल मल्टीपल ਹੁੰਦਾ एच अपॉन 2 पाई का, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट, two nuclei have their mass numbers in the ratio of 1:3, the ratio of their nuclear density would be, जी nuclear density की रेशियो बनेगी वो बनेगी 1:1, डी ऑप्शन आएगा इस दे विच। नैक्सट, द एनर्जी बैंड गैप इज़ मैक्सीमम इन, जो एनर्जी बैंड गैप है वो किस दे विच मैक्सीमम हुंदा है, देखो ए ऑप्शन इज़ मैटल्स, ऑप्शन नंबर बी इज़ सुपर कंडक्टर्स, ऑप्शन नंबर सी इज़ इंसुलेटर्स, ऑप्शन नंबर डी इज़ नन ऑफ दीज। जो एनर्जी बैंड गैप की वैल्यू मैक्सीमम होंगी है डैट इज़ इन इंसुलेटर्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आएगा इंसुलेटर्स, क्योंकि इस दे विच जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स ने वो वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड दे विच नहीं जाते, ठीक है। इंसुलेटर्स के लिए जो एनर्जी बैंड गैप है डैट इज़ मैक्सीमम। नैक्सट क्वेश्चन, डिप्लेशन लेयर कंसिस्ट ऑफ, जो डिप्लेशन लेयर है उस दे विच की हुंदा है, इलैक्ट्रॉन्स, इमोबाइल आयंस, होल्स ओनली, बोथ ए एंड सी, ठीक है। जो डिप्लीशन लेयर है एक्चुअली आयंस की बनती है और आयन मूव नहीं करते, ठीक है। सो इमोबाइल आयंस है जो ऑप्शन नंबर बी की होगा करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वैन पी एन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड दैन, जो ਆਪਾਂ पी एन जंक्शन की फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं दैन इन्हां दे विच देखो किहड़ा ऑप्शन करैक्ट होएगा, ए द डिप्लेशन रीजन इज़ रिड्यूस्ड एंड बैरियर हाइट इज़ इनक्रीजड। डिप्लीशन रीजन की है रिड्यूस हो जाऊगा तो बैरियर हाइट की करूगी इनक्रीज करूगी। नैक्सट, द डिप्लीशन रीजन इज़ वाइडनड एंड बैरियर हाइट इज़ रिड्यूस्ड, ऑप्शन नंबर सी इज़ बोथ द डिप्लीशन रीजन एंड बैरियर हाइट आर रिड्यूस्ड, ऑप्शन नंबर डी की है बोथ द डिप्लीशन रीजन एंड बैरियर हाइट आर इनक्रीजड। देखो इस दे विच की आऊगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बोथ द डिप्लीशन रीजन एंड बैरियर हाइट आर रिड्यूस्ड। नैक्सट देखो, नैक्सट हैगे ने ट्रू फॉल्स। फस्ट, इलैक्ट्रिक करंट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इलैक्ट्रिक करंट है जिहड़ा ये स्केलर क्वांटिटी हुंदा है। देखो ट्रू है कि फॉल्स है ये, डेट इज़ ट्रू बिकॉज देखो इलैक्ट्रिक करंट की डायरैक्शन तो हुंदी है बट ये वैक्टर अलजैब्रा दे जिहड़े ला ने उन्होंने फॉलो नहीं करता, डैट्स वाई इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इलैक्ट्रिक करंट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ये ट्रू है स्टेटमेंट, सो आंसर क्या होगा इसका ट्रू। नैक्सट देखो, सॉफ्ट आयरन इज़ प्रैफर टू मेक परमानेंट मैगनेट्स, परमानेंट मैगनेट्स बनाने के लिए सॉफ्ट आयरन नूं यूज़ किया जाता है, नो डेट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। डायोप्टर इज़ द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, जो पावर है लेंस की उहदी जिहड़ी यूनिट है डेट इज़ डायोप्टर, ठीक है, सो इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट। नैक्सट क्वेश्चन, एन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज़ obtained by doping pure silicon crystal with the trivalent impurity,
ਐਨ ਟਾਈਪ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਈਵੈਲੈਂਟ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਾਲਸ। ठीक है, पेंटावलेंट होंगी है, सो ये फॉल्स होएगी स्टेटमेंट। नैक्सट, अ शंट इज़ अ स्मॉल रजिस्टेंस कनैक्टेड इन पैरेलल टू अ गलवेनोमीटर, डैट इज़ एब्सोल्यूटली ट्रू। शंट की होंगे लो रजिस्टेंस डिवाइस ही होंगे, ठीक है, ये ट्रू आएगा ऑप्शन। क्लीयर? हाँ जी, इस वीडियो के विच आपां इहदे MCQs ते ट्रू फॉल्स जिहड़े नेगे कवर कीते ने। ये सैंपल पेपर सीगा +2 क्लास फिजिक्स का PSCB स्टूडेंट्स का, ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट ने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, सो इन्हों जरूर प्रिपेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।